We are live, miss. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Rehan School Online Academy Earning Class. Today is Tuesday, June 9th, 2026. I hope you are all doing well. We are now ready to being today's session. Inshallah, please stay attentive, participate actively, and keep your microphones muted unless you are asked to speak. We look forward to a productive and earning class with all of you. Assalamu alaikum, all of you. How are you? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि योगा एंड मेडिटेशन, तो इसके लिए जो आज नाम सेलेक्ट किया गया है वो इसहाक क्लास में है। जी इसमें ओके इसहाक, आप योगा एंड मेडिटेशन करवा दें प्लीज। आपने मुझे एवरीवन प्लीज अटेंशन। तो एवरीवन सीधे होकर बैठ जाएं और अपने हाथों से ऐसे वाउपोज बनाते हुए अपनी लेग्स पे रख लें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। एवरीवन क्लोज योर आईज। आप सब लोग गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आप सब लोग इमेजिन कीजिए कि आप ओशन के किनारे बैठे हुए हैं। आप सब लोग इमेजिन कीजिए कि आप ओशन के किनारे बैठे हुए हैं और जब आप सांस लेते हैं ओशन की लहरें आपके पास आती हैं। इमेजिन करें कि जब आप सांस लेते हैं ओशन की लहरें आपके पास आती हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं आप रिलैक्स फील करते हैं। इमेजिन करें कि जब आप सांस छोड़ते हैं आप रिलैक्स फील करते हैं। आप सब लोग गहरी सांस लीजिए। ओशन की लहरें पास आ रही है और धीरे सांस को छोड़िए। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। वो लास्ट टाइम गहरी सांस लीजिए। ओशन की लहरें आपके पास आ रही है और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आप सब लोग के अंदर ही अंदर शुक्रिया नहीं आ रही है इसहाक, आप थोड़ा सा जोर से बोलें, आप आवाज नहीं आ रही है। जी मैम मेरी और आवाज बात करने के लिए हैंड रेज करें, इस तरह से माइक अनम्यूट मत करें। हैंड रेज करें जिसने भी बात करनी है। जी इसहाक कंटिन्यू। जी आप सब लोग अपने दिल के अंदर ही अंदर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए। इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। रेहान स्कूल का शुक्रिया अदा कीजिए और शुक्रिया अदा करते हुए अपने लास्ट टाइम एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आप सब लोग गर्दन को नीचे को झुकाएं और एक प्यारी सी स्माइल मिलाएं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू सो मच इसहाक। दुआ फातिमा क्लास में है। यस मैम, मैं यहाँ पे मेरा कैमरा नहीं ओपन हो रहा। आप मुझे रिक्वेस्ट भेज लें, प्लीज।
मैम लुबना, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज आप मुझे कैमरा ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजें। व्हाट्सएप पे या चैट में? कैमरा ऑन करने की रिक्वेस्ट। अच्छा अच्छा, ओके। ओके भाई। मुश्तबा अदनान, आप क्या कर रहे हैं भाई? आपको पता है आप कैमरे के सामने? जिमल, अब्दुल वहाब, हसन ई कॉमर्स, सब अपने कैमरास को ओपन करें। अबीरा, अबीरा सईद, अबीरा सईद, आप मुझे सुन रही हैं? जी मिस, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो आज आप क्लास को लीड करें। सबसे ओके मिस। पूछें कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। ओके मिस, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस स्टूडेंट्स को कोई इश्यू आ रहा है, कुछ चैलेंज फेस आ रहा है किसी में भी, या वो प्लीज अपना हैंड रेस कर लें। जो भी इश्यू आ रहा है हैंड रेस करें अपना। अर्निंग की टास्क करने में, या आपका जो आपकी जो बैच स्टार्ट नहीं हुई उसमें, जो भी इशू आ रहा है अपने हैंड रेस करें। जी, किसी को कोई इश्यू नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मिस लुबना। वालेकुम अस्सलाम। मिस लुबना, कोई बच्चा ना मेरा नाम रख के क्लास में आ रहा है, अभी मैंने खुद देखा। लाइबा, थोड़ा सा लाउड बोल सकती हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, नहीं आ आ रही, रही है। बहुत कम आ रही है। मिस मेरा कोई बच्चा ना मेरा नाम रख के कोई बच्चा इस क्लास में आ रहा है। लाइबा, आप चैट में मैसेज कर दें, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अबीरा, शायद आपका जी हेडफोन बेटा, का इशू है। शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा। वो कह आवाज तो रही हैं बहुत कि उनका क्लियर है। नाम लेके यस के मिस, अब कोई आ रही बच्चा है न्यू जी। लाइबा, आप ऐड हुआ बोलिएगा। है। ठीक है। अबीरा अबीरा, आई थिंक आपका नेट इशू है, इसीलिए आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही। ओके। जी लाइबा, आपके नाम का भी कोई भी मौजूद नहीं है। होगा जी, तब हमने मैं चेक किया है। देखूंगा। ओके, ठीक है जी। अबीरा, आप देखें, कंटिन्यू कर सकती हैं। आवाज आ रही है आपको? जी मिस, अब आ रही है आवाज। मिस मैंने ओके बेटे, स्क्रीनशॉट भेज दिया है चैट में। ओके, आई विल चेक। जी सजाद अपर वाला, आपका क्या चैलेंज है, प्लीज बताइएगा। सजाद अपर वाला, रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी मेरा ये इशू था कि मेरा जो टीममेट है बैच में, वो इफत मोहम्मद इब्राहिम खान है। अब इफत का बैच स्टार्ट हो गया और मोहम्मद इब्राहिम खान जो है वो मुझे ऐड नहीं करते व्हाट्सएप पे। ये मेरा इशू आ रहा है और ये मैंने फिर मनोज को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं आपको ये इशू सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ ये इशू सॉल्व। ओके ओके, तो आप एक और दफ़ा वन टाइम सर मनोज को रिमाइंडर दे दें, क्योंकि सर मनोज ने पिछले टाइम कहा था कि इसको, ये चैलेंज को छोड़ दें, ये अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं देता आप अपने बैच में, लेकिन आपका जो सेकंड पार्टनर है उसको सर मनोज को बता दें कि ये रिप्लाई नहीं देता, अगर कोई आपके पास प्रूफ वगैरह है तो। जी मेरे प्रूफ भी है, स्क्रीनशॉट भी है, और जो इफत है उनका बैच स्टार्ट हो गया। अब मेरी टीम में इफत है, इफत मोहम्मद इब्राहिम खान और मैं हूँ, और लीड मोहम्मद इब्राहिम खान है, वो मुझे रिप्लाई नहीं देते, और इफत का बैच स्टार्ट हो गया वो किसी और के साथ भी। ओके, आप सर मनोज को बता दें प्लीज।
एक्सक्यूज मी मैम। जी सुफियान टेक्नोलॉजी वाला जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका क्या इशू है? जी मेरा ये इशू के मेरी न्यू लिस्टिंग करवा दें। आपकी अभी लिस्टिंग नहीं हुई? जी मेरी लिस्टिंग हो गई, लेकिन वो मुनव्वर कैंपस के 2 बच्चे इंटर्नशिप में चले गए, तो आप वो 3 महीने के बाद ही आएंगे, तो मेरा आप न्यू लिस्टिंग करवा दें। ओके, आप डिटेल सेंड करें मेरे साथ शेयर, और मैं आपकी डिटेल दुआ को फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आपकी लिस्टिंग करा देंगे आगे। ठीक है, आप अपनी डिटेल सारी अप्रूवल वगैरह शेयर कर दें। जी मुजीब अदनान टेक्नोलॉजी वाला, सॉरी मुश्तबा। जी मुश्तबा। जी मैंने ये कहना था कि मेरा फैसिलिटेटर अकाउंट और लिस्टिंग नहीं हुई। ओके, आप मुझे अपनी डिटेल्स शेयर करें, मैं दुआ को सेंड करती हूँ, वो आपकी फैसिलिटेटर अकाउंट आपका बनवा देती हैं। आप मुझे, मैं चैट में नंबर सेंड करती हूँ, आप मुझे मैसेज करें, डिटेल अपनी सेंड करें। ओके, मैं आपको मैसेज करता हूँ और आपको डिटेल शेयर। ओके, अगर और कुछ एरर नहीं है तो हैंड डाउन कर लें, और किसी का कोई चैलेंज आ रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, क्लास में हम सॉल्व कर लें। किसी का आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है तो प्लीज हैंड रेस कर दें। गुड स्टूडेंट, आप लोग माशाल्लाह काफी केयरिंग हैं। ये अभी खुबैब ने भी अपना स्क्रीनशॉट भेजा है कि कोई डबल डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं। ये अभी हानिया ऑटोमेशन वाली हैं, तो ये 3 डिवाइस से कनेक्ट नजर आ रही हैं। तो प्लीज एवरीवन बी अटेंशन। जी जी तो अयान जनाब, एआई वाला। जी अयान बात करें। अयान, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मिस लुबना, अब अर्निंग के टास्क के बारे में पूछूं सब स्टूडेंट से? जी जी बिल्कुल, अब अर्निंग बुक जो 5000 वाली है, अब उसके टास्क के बारे में पूछ लें कि ओके मिस। किसने किए हैं कि नहीं। अगर किए हैं तो फिर हमें लिंक सेंड करें, हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे। ओके, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को अर्निंग वाले टास्क कराए हैं वो हैंड रेस कर लें। जल्दी जल्दी अपने हैंड रेस कर ले जिन जिन स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क कराए हैं। मिस ये अब्दुलरहमान को ऐड नहीं कीजिएगा, ये फिर से वही है। ठीक है, जी इनका कैंपस का नाम पढ़े तो पता लगता ही है, अलग रखा हुआ है, वो 2 आईडी सेम है। जी अबीरा, ओवर टू यू प्लीज। ओके मिस। जी मोहम्मद हसनान, प्लीज माइक खोलें और बताएं कि आपने अगर टास्क कराए तो स्क्रीन शेयर करें हमारे साथ। जी मेरा नाम हुसैन नहीं है, मेरा नाम हसान है। हसान। जी हसान भाई, प्लीज अगर आपने कराया तो स्क्रीन शेयर कर दें। जी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है। ओके ठीक है, आप लिंक शेयर करते हैं। जी अगर और किसी ने कराया है तो प्लीज हैंड रेस कर दें। जी लाइबा खान कॉन्फिडेंस वाली।
अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। जी मैंने अपनी मदर को करवाए थे टास्क और मैं उसका लिंक शेयर कर देती हूँ चैट में। ओके, थैंक यू। जी इशाक एनर्जी वाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने अपने पेरेंट्स को टास्क कराए हैं? जी हाँ, मैंने अभी तक 2 टास्क करवाए हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। ओके। मिस लुबना, आप जिन्होंने नहीं करवाए उनसे उनके रीजन पूछ लूं मैं? जी बिल्कुल पूछें। ओके, तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे है जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया था, अनम अर्निंग वाली। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अनम, आपने अपने पेरेंट्स को टास्क करवाए? मेरा तो पेरेंट्स को पूरी फाउंडेशन लेवल की ACCL की बुक करवानी है। थोड़ा लाउड बोलिएगा। मैंने अपने पेरेंट्स को पूरी ACCL की बुक करवा दी है। ओके जी गुड है मोहम्मद हसन, जी, शाबाश। नेक्स्ट हम इसहाक आपका भी मैं चेक जी कर रही हूँ नेक्स्ट अभी। जी जी अबीरा, आप अपना काम कंटिन्यू रखें। ओके मिस। जी नेक्स्ट था हमारे साथ है फहील अहमद। अस्सलाम वालेकुम फहील। वालेकुम सलाम। फहील अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आपने अपने पेरेंट्स को टास्क नहीं करवाए? नहीं करवाए, मैंने मैम राहत को भी बता दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि जिन जिन पेरेंट्स ने स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क कराए हैं वो हैंड रेस कर लें। आप चैट में लिंक शेयर कर दें ताकि मिस लुबना चेक कर लें। ठीक। ओके, तो नेक्स्ट मेरे साथ हैं अयान बिजनेस वाला। अस्सलाम वालेकुम अयान। वालेकुम सलाम। जी अयान, आपने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए हैं? जी मैंने बस अकाउंट्स बनाए हैं। तो जब मैंने पूछा था तो आपका हैंड रेस क्यों नहीं था? मेरा थोड़ा नेट का इशू आ रहा था तो इसलिए। अच्छा, अभी आप चैट में लिंक सेंड कर दो ताकि मिस लुबना चेक कर सकें। जी मैंने Clapping ओनली for अकाउंट्स बनाए Ishaq. हैं। Everyone, please अकाउंट्स। clapping for Ishaq. Good work. Good. जी नेक्स्ट हमारे साथ है उमर अफजल हेल्थ वाला। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है उमर। उमर, आपने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए हैं? जी मैं आपको Clapping for करा था। Muhammad Hassan because your task very good. जी मैं आपको टास्क करवाया था पर कल मैं आपको नहीं करवा पाई बिकॉज कल ओके प्लीज अभी आप उनको टास्क कराना शुरू करवा दें आगे जहाँ मैं तक आपको आपने करवा करा दूँ। लिए। जी ओके मैंने थैंक करवा यू। दी है डे 4 जी थैंक यू। नेक्स्ट मेरे साथ है फहद सिक्योरिटी वाला। अस्सलाम वालेकुम फहद। फहद, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। जी फहद, आपने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए हैं? वो मैंने नहीं करवाया पेरेंट्स को टास्क। रीजन बता सकते हैं? रीजन ये क्यों कि नहीं करवाए? जी बोले। मेरी मम्मा ये कहती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम। क्या मम्मा क्या कहती हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अच्छा मिस, फिर इसका क्या सोल्यूशन है?
तो बेटा बात सुने, यहाँ पे फिर आप बेटा क्या कर रहे हो? पेरेंट्स के बगैर तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट सलूशन हो तो है, इन्वॉल्व नहीं हो। देखें, इसका सलूशन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का उनसे बात करके जवाब ले सकती है कि आपका बच्चा यहाँ पर है, हमारे रूल्स ये हैं, तो ये क्या जवाब हुआ। तो ये तो देखें सीनियर जो है ना, अपने जो बेटा आप उस दिन तक क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। मिस लुबना बात सुनिए, जी आप ना इनको ना क्लास ज्वाइन ना करने दीजिए, ठीक है बेटा? आप क्लास नहीं कल से ज्वाइन करेंगे। अपने पेरेंट्स को कहिए पहले वो सेशन ज्वाइन करें मिस मोनिस वाला। ओके। अबीरा इन्हें सईद, आप अलाउ इनका नहीं नाम है नोट डाउन कर लें। बेटा। ओके दुआ मिस। इनका नाम नोट करें और एक छोटा सा इनको, ठीक है? क्या नाम है बेटा आपका? सॉरी। इनको बोलेंगे अपनी मदर का नंबर चैट में शेयर करें। फहद चैट में अपनी मदर का नंबर सेंड कर दे प्लीज। ठीक है, इनको मिस आप अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? ये क्लास ये नहीं लेंगे ओके मैम, जब तक ओके इनके पेरेंट्स मिस मोनिस का क्लास सेशन ज्वाइन नहीं करते, तब तक इस क्लास में ये नहीं आएंगे। ओके। और इनके अच्छा भाई, अभी बेटा इनका एक नंबर मम्मा का भी नोट कर ले, इनका नाम भी नोट कर ले, और एक छोटा सा मैसेज बना के ना मुझे फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैं इनकी प्रिंसिपल को भेज दूं, ठीक है? दुआ कि जो आप भी आपकी इनका क्लास नाम में इनको नोट कर ले। कंप्लेन है ना मिस सुनना, जी तो वो मुझे अ, आप एक मैसेज बना के भेजिए, ठीक है? ओके। ओके मैम मैं भेज दूंगी, लेकिन इनको बोलेंगे कि चैट एनेबल कर लें और फाहद अ, अपना अपना नंबर अपने पेरेंट्स का नंबर शेयर कर दें चैट में। बेटा हमें इसके प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना है, इनके फैसिलिटेटर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है? ये कुरंगी कैंपस के हैं तो वो आगे इनके ऊपर एक्शन लेंगे। हम डायरेक्ट इनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फैसिलिटेटर की है, जो ना कि हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देते, ठीक है? और ये वाली ओके, रिपोर्ट करना उनका काम होता है। हम सिर्फ यहाँ से कंप्लेन, आप वो एक कंप्लेन लेटर बना के दीजिए उनको, तो वो मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ, बस। नाइबा खान और मोहम्मद हसान के लिए क्लैपिंग कीजिए कि उन्होंने अपने टास्क बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। वेल डन। इसी तरह काम करते रहिए ताकि आप सबके लिए मोटिवेशन का बायस बने। जी मिस मैं कंटिन्यू करूं? यस यस। ओके तो नेक्स्ट हमारे साथ है जिमल नॉलेज वाली। अस्सलाम वालेकुम जिमल। जिमल आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही जी जिमल, आपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए हैं? जी मैं करवाए हैं। आप चैट में उनका लिंक शेयर कर दें ताकि मिस लुबना आपके टास्क चेक कर सके। ओके। थैंक यू। जी नेक्स्ट हमारे साथ है आयदा फ्रीलांसिंग वाली। अस्सलाम वालेकुम आयदा। जी जी वालेकुम सलाम। आयदा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है। जी आपने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए? जी अभी करवाए हैं मैंने। आप चैट में लिंक शेयर कर दें टास्क के ताकि मैं से लुबना आपकी टास्क चेक कर सकें। ओके अभी जी अस्सलाम वालेकुम फिजान अली सॉफ्टवेयर वाला। फिजान आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी फिजान, आपने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए? जी जी मैंने उनको करवाया है टास्क। जी आप चैट में लिंक शेयर कर दें ताकि मैं इससे लुबना चेक कर सकें। ठीक है। जी अच्छा नेक्स्ट मिस हमारे साथ है मिस जी ये जो है चैट में जो भी चीज़ें शेयर करेंगे वो सिर्फ हमारे पास शो होगी जो कि को होस्ट या होस्ट हो, बाकी किसी के पास शो नहीं होंगी जो भी ये मैसेज करेंगे। ठीक है मिस? जी जी, और शेयर स्क्रीन भी मैंने ऑफ कर दी है। मैं चेक कर रही हूँ ना, तो ठीक है। ओके। ठीक है।
जी नेक्स्ट हमारे साथ है अब्दुल रहमान एनर्जी वाला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल रहमान, आपने अपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए? यस मैंने अब्दुल करवाए हैं। रहमान जी आप प्लीज चैट में आप लिंक शेयर कर दें। ओके एक मिनट करती हूँ। जी आप ताकि मिस लुबना चेक कर सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ओके दुआ। वालेकुम सलाम। दुआ आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। दुआ आपने टास्क करवाए पेरेंट्स को? जी मैंने एसएसएल बुक कर ली है और मैं राहत को भी इन्फॉर्म किया था। जी माशाल्लाह, थैंक यू, माशाल्लाह, शुक्रिया। वेलकम। जी अब अस्सलाम वालेकुम रिताज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक। रिताज आपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए? जी जी बिल्कुल, मेरी जो मदर है मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरी मदर एसएसएल कंप्लीट कर चुकी है और अभी जो है वो लिंक्स डाल रही है सॉफ्टवेयर में एसएसएल की जो भी थी, और उसके साथ साथ वो जो है वो टीचर ट्रेनिंग भी करती है। ओके, आप प्लीज टास्क शेयर कर दें मिस लुबना को ताकि वो चेक कर सकें आपके टास्क। जी जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम खुबैब। वालेकुम सलाम। खुबैब आपने पेरेंट्स को अर्निंग टास्क करवाए? जी मैंने करवाया। जी चैट में लिंक शेयर कर दें ताकि मिस लुबना आपके टास्क चेक कर सके। जी अमीर अली, अस्सलाम वालेकुम। मिस लुबना ये प्लीज चेक कीजिएगा, अमीर अली का कैमरा ऑफ है मुसलसल ही, इन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। मिस राहत। जी बेटा। मिस ये अमीर अली स्टूडेंट है, इन्होंने मुसलसल जब से क्लास ज्वाइन की कैमरा ऑफ है, इनका कैमरा मैंने ऑन करते हुए देखा नहीं है। बेटा इन्हें रिमूव कर देते हैं। यस मिस, उन्होंने कुछ लिखा नहीं कि कौन से कैंपस में है। इस्लामाबाद कैंपस से। जी मोहम्मद हसना भाई, आपको कोई क्वेश्चन? आपने हैंड रेस किया। जी मोहम्मद मेरा ये हसन। क्वेश्चन जी जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम अपने पेरेंट्स को टास्क करवा रहे हैं, तो जो पोर्टल होगा वो हमें मिलेगा कब? समझ नहीं, पोर्टल के आगे क्या बोला आपने? जिसमें हमने टास्क अपलोड करने हैं, सो पेरेंट्स को टास्क करने का सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, तो वो पोर्टल कब मिलेगा? मिस राहत ये पूछ रहे हैं कि हम जब पेरेंट्स को टास्क करवाएंगे तो वो जिसमें पेरेंट्स हम टास्क करके लिंक डालेंगे तो वो पोर्टल कब मिलेगा? बेटा उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके ओके मिस। मिस। मोहम्मद हसन मिस कह रही उसी पे काम हो रहा है। ओके। तो फिलहाल तो अभी आप उनके जो प्रोफाइल है वो शेयर करके दिखा सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका टास्क है अपने पोर्टल के अंदर टास्क आप करते हो ना, ठीक है, अर्निंग का टास्क, वो पोर्टल तो आपको मिल ही जाएगा, 1-2 दिन में काम हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन अभी अपनी प्रोफाइल पे शेयर करो, ठीक है। ओके मिस। जी मिस राहत, मैंने स्टूडेंट से रिपोर्ट ले ली है। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट। अच्छा जी, वो जो मैंने आपको कहा था वो फाहद का मुझे मैसेज बना के भेज दो, ठीक है। और
अब इनके प्रॉब्लम भी सुन लो। प्रॉब्लम तो हो गए ना इनके क्लियर? यस मिस, शुरू में मैंने स्टार्टिंग में वही कहा था किसी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जिनके आए थे मैंने उनसे क्वेश्चन ले लिए थे। ओके ओके। अच्छा जी, अब हमने ग्रीन जो है प्लांट उनके ऊपर डिस्कशन की थी कल। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर जाके उसके बारे में डिस्कस किया, आपस में कम्युनिकेट किया? थोड़ा सा उसके बारे में पूछिए, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं उसको बाद में आपस में डिस्कस भी करना होता है और उसके बाद प्लानिंग करनी होती है और फिर वो एक्शन में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ी होता है कि यहाँ पे हम बात करें और यहीं पे छोड़ दें। तो जो मिस लुबना हमने कल वो ग्रीन प्लांट वाला इनको एक आइडिया दिया था, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा इनसे फीडबैक लीजिए कि कितने बच्चों ने वो काम हमने इनसे करवाना है और इनकी वो वीडियो ये बनाएंगे हमारे साथ। ठीक है, यानी अभी कि वो छोटे मुश्तबा गमले वाले अदनान होते हैं बच्चा है। 4-5 गमलों के ऊपर। जी मैम, मुश्तबा अदनान बच्चा है, उसकी मदर की कॉल आई थी मुझे, वो अर्निंग के टास्क वगैरह का पूछ रही थी कि वो लाजमी है मतलब करवाने, या मेरी दो बच्ची हैं मैं नहीं कर सकती। तो मैं उनको ब्रीफ कर रही थी कि वो लाजमी करवाने हैं और बच्चे की तरबियत घर से शुरू की जा रही है कि वो टीचिंग घर से अपने पेरेंट्स को सिखा के शुरू करें। सर थोड़ा ये अब इसको इम्प्रूव कर दीजिए। ये कल का है, हसबुल्ला को मैंने बाइक पे भेजा था और उसका बाइक के ऊपर। जी अबीरा सईद। यस मिस। ओके स्टूडेंट, मिस राहत ने कल ग्रीन प्लांट के बारे में डिस्कशन की थी और वो स्टूडेंट हैंड रेज करें कि किस स्टूडेंट ने घर जाके वो काम किया प्लांट्स पे। जिन जिन स्टूडेंट ने उस प्रोजेक्ट पे काम किया वो हैंड रेज करें डिस्कशन। मिस राहत किसी का हैंड रेज नहीं है, आई थिंक बेटा किसी वो ने नहीं उसका किया। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बात ही नहीं की। इन्होंने जैसे ये हमेशा की तरह बस सुमन बुकमन बैठे हैं, सुना है और बस छोड़ दिया। मिस लुबना इसके ऊपर थोड़ा सा आप दें इनको ना, सेशन दें, भाषण दें, जो भी आप जिस तरह से भी इन्हें गाइड कर सकती हैं आप करिए इन्हें। और जी मिस खान तो है नहीं इधर अभी। मिस खान है, ये रही मिस खान है, वो जो टाइम कभी आप कभी लीजिए, कैमरा बंद हो जाता है। टाइम आप ले लीजिए 4-5 मिनट और 2-4 मिनट मिस खान को दे दीजिए। ठीक है, ताकि ओ थोड़ा सा इन्हें जगा दें। जगह पे। अच्छा मैं सबसे पहले तो टेंशन वाली बात ये कि देखें बच्चे कितने कम हो गए। आज ज्यादा बच्चों ने मतलब जो है ना वो किया ही नहीं, ज्वाइन नहीं किया। बहुत कम बच्चे आए थे आज हमारी क्लास के। और बाकी देखिए बच्चों, बात यह है कि जब आपके साथ कोई बात की जाती है तो वो बात हम नहीं करते, वो सर रेहान की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम यहाँ पर देते हैं। अनम, अर्निंग वाली आप क्या करेंगे, किससे बातें हो रही हैं? अनम, अबीरा इनको चैट में मैसेज कीजिए। ओके मिस, मैं करती हूँ इनको। फहील अहमद, फहील अहमद। वैसे उनके पास मैसेज नहीं जाएगा। ओके। तो जब आपसे कोई भी बात की जाती है ना तो वो हम अपनी मर्जी से नहीं करते बेटे, वो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपने ये मस्टली करना है, तो इसका मतलब है कि फिर हमें आपसे लाजमी वो करवाना है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह चैट जीपीटी से पूछें। बल्कि चैट जीपीटी से पूछने वाली तो इतनी बात ही नहीं है। आप एक जल्दी से गमला लें, ठीक है ना, उसमें आप मिट्टी डालें, अगर बीज लगाना है तो बीज लगाएं, नहीं तो पौधा लगाएं छोटा सा। और छोटे पौधे कहाँ से मिल जाते हैं हमें? नर्सरी से। पौधों की भी एक नर्सरी होती है ना।
जहां पर छोटे छोटे पौधे बने हुए मिल जाते हैं, क्योंकि माली वहां पर पौधे लगा के रखते हैं। तो आप वो पौधा खरीदें और उस पौधे को अपने पास गमले में लगाएं। उसको पूरा काम करते हुए आप एक अच्छी सी वीडियो बनाएं मिस साथ में लुबना, अपनी। जी जी। एक और सजेशन यहाँ पे इन्हें देना चाहूंगी बेटा, अगर आप बना बनाया तैयार लेके आओगे ना पौधा, तो उससे आपको ज्यादा मोहब्बत लगाव नहीं होगा। ठीक है, अगर आप खुद गमले में मिट्टी अपने हाथों से भरोगे, उसके अंदर आप बीज लगाओगे, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करोगे, जब वो पौधा निकलेगा ना, तो आपको अच्छी वाइब्स आएंगी। ठीक है, आपको अच्छी फीलिंग्स आएंगी। और फिर आप उस पौधे को जब बड़ा होते हुए देखोगे ना, तो फिर आप चेक करना अपने आप को। ठीक है, जो आप बड़ा बाहर से लेके आओगे मार्केट से, वो आपको वो वाली खुशी नहीं देगा जो आप अपने हाथ से गमले में मिट्टी डालकर खुद बीज लगाओगे। और यही आप बच्चों का भी यही होता है कि जब हम बाहर से कोई बड़ा बच्चा लेते हैं ना, उसके ऊपर काम करते हैं, तो हम ज़्यादा इंजॉय नहीं करते। लेकिन जो बच्चा डे वन से हमारे साथ हमारी क्लास के रूट मैनर्स को जान रहा होता है, हमारे साथ चल रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अभी आपको काफ़ी बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वैसे तो चले गए, जो लास्ट टाइम तक हमारे साथ होते हैं। ठीक है, हमारी बातों को समझ रहे होते हैं। हम उन्हें भी पता होता है कि हमारी क्लास का एंड हो गया, लेकिन फिर भी वो बैठे होते हैं। ठीक है, तो उनसे एक अलग किस्म का लगाव हो जाता है, टीचर्स को मोहब्बत हो जाती है, उनसियत हो जाती है, जिसके नतीजे में उस बच्चे की बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, वो बहुत ज़्यादा सीखता है चीज़ों को। ठीक है, तो मिस खान आप भी कहिए कुछ, अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं जी, आज नहीं होगा इंशाल्लाह। आज तो आज वो मैं घर घर से पे, ज्वाइन है ना। आज नहीं होगा। एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी आपकी, मिस राहत, कि आपने कहा जो प्लांट आप बना बनाया थोड़ा ग्रो हुआ हुआ बाहर से ले आएंगे, उससे होने वाले लगाव में और अपने हाथ से मिट्टी को खोद कर उसमें डाले जाने वाला बीज, उसकी की जाने वाली केयर के बाद फूटने वाली कोपल, उससे निकलने वाला एक एक पत्ता, उसकी ग्रो करने वाली हाइट, हर चीज के लिए आप बहुत अ, अ- अच्छी वाइब्स भी आएंगी आपको। और रोजाना आपको ना तजस्सुस भी होगा कि आज इसमें क्या न्यू हुआ, मैं देख कर आऊं। और फिर उसके ग्रो करते जाने के बाद आपको मिलने वाली खुशी, आपकी आंखों की चमक, आपके दिल में पैदा होने वाली और भी लाइफ में और बहुत सारी चीजें जिसमें हमारी पर्सनल एफर्ट लगी होती है ना, उस एक प्लांट को रोज आना जाकर देखने और उस पर काम करने, उसकी रोशनी, धूप, हवा, पानी का ख्याल रखने से बहुत सारे लाइफ के फेजेस में आप केयरफुल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। खाली एक प्लांट को लगवा कर उसकी केयर करवाना ही मकसद नहीं है। इस एक अमल को करने से आप इतने सारे फेजेस में ग्रो करेंगे, आपका दिमाग उन चीजों के बारे में डिफरेंट सोचने लगेगा। आपको बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आने लगेंगे कि उस चीज के लिए मैंने इतनी सी एफर्ट की थी, तो आने वाले रिजल्ट्स में इतना कोई मेरा पर्सनल ध्यान, दिल का लगना या इतनी नेचुरल फीलिंग्स का आना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप शुरू से किसी चीज के साथ होते हैं, तो मिस राहत ने बेटा आप सब लोगों को रिजेंबल करके बताया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 से 11 हमारी एक घंटे की क्लास का टाइम है। वो बच्चे जो बिफोर 10 o'clock ज्वाइन भी कर लेते हैं और आफ्टर 11 o'clock ये पता होने के बावजूद कि क्लास टाइमिंग खत्म हो गई है, जब तक हम ना कह दें यू मे लीव एवरीवन या अल्लाह हाफिज, वो क्लास छोड़कर नहीं जाते। क्यों? और उसके बाद हमारा उनसे लगाव अलग लेवल का होता है। और वो बच्चे जो 10:15 बजे, 10:30 बजे या किसी भी टाइम क्लास को लीव करके चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता वो कब आए कब चले गए। इन दोनों चीजों में कनेक्शन मैटर करता है। आपका हमारे साथ लगाओ, आपका किसी पेट एनिमल के साथ लगाओ, आपका किसी प्लांट के साथ लगाओ, ये तभी ग्रो करता है या इंक्रीज करता है डे बाय डे, जब आप उसमें रोजाना एफर्ट पुट करते हैं। तो ये एक प्लांट क्या लगाना, सिर्फ एक पौधा लगाकर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। सर रेहान ने अगर आपके लिए ये एक भेजी है एक्टिविटी, तो इससे आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में कि आपका कितना ज्यादा बार बार ख्याल जाता है पूरे दिन में उस प्लांट की तरफ।
और आप रेगुलर, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सुबह जब उठेंगे ना तो आपका पहले दिमाग में आने वाला ख्याल ही प्लांट होगा, जाऊं जाके देख कर आऊं, या आज धूप बहुत तेज है उसको थोड़ा सा किसी छांव वाली जगह में रखूं, या आज पानी ज्यादा देने की जरूरत है, मुझे भी प्यास ज्यादा लग रही है। आप 2 टाइम पानी देना चाहेंगे, एक दफा सुबह एक दफा शाम को। ठंडे मौसमों में आप उसको उस तरीके से केयर देंगे। एक प्लांट को ग्रो करना आपकी नेचर में होने वाली बहुत सारी चीजों पे फर्क डालेगा इंशाल्लाह। ये आप खुद जब महसूस कर पाएंगे, जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके करके देखिएगा, अच्छा सबक मिलेगा आप लोगों को, लाइफ लेसन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग प्रैक्टिकली जरूर करना चाहेंगे और करके होने वाले इम्पैक्ट को यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं तो चाहूंगी कि आप लोग अपनी 5-5 सेकंड की वीडियो बनाएं। इस चीज के लिए मैं लाइबा को बोलूंगी ताकि वो एग्जाम्पल के लिए वो वीडियो अपलोड करे कि आप लोगों ने मट्टी कैसे डाली, फिर उसमें बीच में होल कैसे किया, फिर बीज कैसे पुट किए, फिर मट्टी को बंद किया, फिर उसके बाद उसमें आपने पानी दिया, तो 2-3 दफा टाइम मेंशन करके उसको किस जगह पे रखा है, कहाँ से धूप आ रही है, ये सारी चीजों का ना 3-3 सेकंड का 5-5 सेकंड का क्लिप करके एक 25-30 सेकंड की वीडियो बना के उसे अपलोड कीजिएगा। और उसमें अपनी फीलिंग्स डालिएगा कि ये सब करते हुए आपको कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में 4-5 लाइनों का फीलिंग डाल दीजिएगा, आपको देखिएगा कितना अच्छा लगेगा और बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी दूसरों को ये सब देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस खान, थैंक यू सो मच। चलें बेटा, आप लोगों ने यकीनन बहुत अच्छे से समझ लिया है और कोशिश कीजिए आज ये वाली जो है एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। अपने घर के जो करीब तरीन नर्सरी है वहाँ पे जाके विजिट कीजिए। मैं तो बेटा कल सारा दिन करके आई हूँ, ठीक है, तो विजिट भी तो करके मिस आई हूँ आप और अपना तजर्बा बताइए ना, फिर कुछ बच्चे जी सीखेंगे। मिस लुबना, मैंने यहाँ पर कई नर्सरीज का विजिट किया और वहाँ से मुझे प्लान आया क्यों ना हम भी एक ग्रीन वॉल बनाए ना ऑफिस के बाहर, जिससे दीवार भी ठंडी रहेगी और खूबसूरती में भी इजाफा होगा। और ये वाला आइडिया मैंने सर रेहान के साथ शेयर किया तो उन्होंने मुझे कहा आप बना लें, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे नेट की ज़रूरत है इसके लिए ना। उन्होंने कहा जाओ फिर आप बुहरा पीर उस मार्केट का विजिट करके आओ और पूछ के आओ कि वो बॉल के लिए आपको नेट कितनी मिलेगी। तो मुझे वैसे उस वक्त तो अजीब लगा, मैंने कहा ये क्या, ये तो किसी से भी हम पता करवा भी सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं नेट, तो इसके लिए मुझे क्या जाने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज के एक स्टूडेंट्स को भेज दिया, उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली। उन्होंने फिर मुझसे रिपोर्ट ली, मैंने बताया, उन्होंने कहा आप खुद गए थे, मैंने कहा नहीं मैं खुद नहीं की थी। उन्होंने कहा चलो जाओ वापस आप खुद जाके आओ। तो वो दोबारा फिर हमें जाना पड़ा, ठीक है, और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आई। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ तक है, अब वो दोबारा उसको ऑर्डर देख के वो नेट वगैरह बनाएंगे, उसके ऊपर फिर वो प्लांट वगैरह फिर अब मैं आप आपके साथ देखें बच्चों के मैम राहत हम सबके सीनियर है ना यहाँ पर क्लास में, लेकिन उनको भी सर ने कहा कि नहीं काम आपने खुद करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम काम खुद नहीं करेंगे हमें तजर्बा कैसे आएगा, हम कैसे सीखेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज होती है कि सीनियर जो कहते हैं हमें मस्टली करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम वो सीख ही नहीं पाएंगे। जो भाव ताव मिस खुद ऐसे ही जाके करेंगी, जो उसको कम करवाएंगी या उसके लिए सफर करेंगी, वो जो इनके बाद तजर्बा आएगा वो एक अलग चीज है। या किसी से फोन करके पूछ लिया हाँ भाई कितने की थी, क्या रेट चल रहा है उसका, तो वो बताना बहुत आसान है। एफर्ट, मतलब ना जब भी वो एफर्ट देखिए हम एक बार सीखी, लेकिन उसके नतीजे में मैं आप सब लोगों को वो प्रॉपर गाइड कर सकती हूँ कि ग्रीन जी बॉल के लिए किस तरह से ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, क्या रेट चल रहे हैं मार्केट के, कहाँ से मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो जिस तरह से मैंने स्टूडेंट्स को भेज दिया था तो वो मैं बिल्कुल ब्लैंड थी ना, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने के काबिल थी, लेकिन सिर्फ वो एक सफ़र था जिससे मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं प्रॉपर वो गाइडलाइन दे सकती हूँ। और फिर और एक वो बड़ी मज़े की बात, फ्रीज़र के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि विदाउट फ्रीज़र आप खाने को किस तरह सेफ रख सकते हो। तो चैटजीपीटी से उन्होंने पूछा, आप मुझे बोला कि आप गांव में क्या करते थे फ्रिज के आने से पहले। तो मैंने अपना थोड़ा सा शेयर किया कि उस वक्त तो हम वो ना किसी मिट्टी के पानी में होती थी ना वो जहाँ कनाली मटके टाइप, रखे होते थे ना।
उसके प्याज अंदर खड़े पानी रखे डाल होते के थे। उसके अंदर वो सालन वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज वो डाल देते थे कि मिट्टी का बर्तन ठंडा रहता था, उसमें पानी होता था और उसके अंदर जो भी चीज आप रखते थे वो सेफ होती थी। तो वो भी उन्हें आइडिया अच्छा लगा। फिर उन्होंने खुद कहा कि मुझे भी फ्रिज का पानी नहीं पीना, तो आप मेरे लिए भी एक मटका खरीद के लेके आए मार्केट से। अब मार्केट मुझे मालूम नहीं थी इधर की, तो फिर उसके लिए भी मैंने इतना ट्रैवल किया, इतना घूमी फिरी, फिर मिलाकर मुझे रोड के किनारे पे वो मटकों वाली ना मिल गई ना वो। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये मिल गए मटके, और मुझे उन्होंने साइज भी बताया कि इतने बड़े वाला साइज चाहिए। अब मुझे जो भी मिल रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे से साइज नहीं है, तो वो साइज ही नहीं है जो उन्होंने मुझे बताया। अब उसके लिए जो मैंने ख्वारी की और जो उससे सीखा बिला आकर, मैंने वो टास्क भी अचीव किया। ये परसों की बात थी और मुझे उसके बदले में इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी मैं खुश थी कि वाह मैंने ये अचीव कर लिया ना। तो ये बच्चों इन अच्छा चीज़ों को मिस, इस तरह एक से नहीं सबसे देखते। अहम बात, सबसे अहम बात, सबसे अहम बात यह है कि आपने ये टास्क अचीव क्यों किया और फिर आपको खुशी क्यों हुई? जी, मैंने ये टास्क इसलिए अचीव किया क्योंकि मैं सर को दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है? और मुझे मालूम है कि वो जो कुछ भी हमें बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उसके पीछे एक मकसद होता है कि हमें वो एक क्या कहना चाहिए कि बता रहे होते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको खुद से पहले उस चीज़ को करना है, ठीक है? जब आप खुद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलते हो, उसके रास्ते में आपको जो-जो भी चैलेंजेस आते हैं, आप उसको फेस करते हो। उसके बाद कहीं जाके आप इस काबिल होते हो कि आप किसी दूसरे बंदे को वो रास्ता बता सको, सिखा सको, ठीक है? वो विदाउट वो सब ठीक है एक्सपीरियंस। मैम, वो सब ठीक है, लेकिन मेन जो आपका मैसेज है ना, मैं जो बच्चों को देना चाह रही थी, सुनने वालों को हमारे, जी, वो ये था कि जब हम किसी की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसका एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका एक बहुत बुलंद मुकाम होता है हमारे दिल में, तो हम उनके मुंह से निकला हुआ हर जुमला जो वो चाहते हैं वो मुकम्मल करना अपना फर्ज समझते हैं। ठीक है? जी, तो वो बच्चों, तो जब फर्स्ट तक बात है। आप ये चीज अपने लिए नहीं लाएंगे ना कि हमें अपने असातिज़ा को मुकाम देना है, और हमारे दीन में सबसे ज्यादा इसी बात की ही तलकीन की जाती है कि आप लोग अपने सीनियर्स को, माँ बाप को, अपने बड़ों को, अपने असातिज़ा को इज्जत एहतराम पहले दिल से देना सीखें। जब आप सीख लेंगे, फिर आपको हमारे पुश करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप ये करेंगे कि भाई उन्होंने कहा है हमें ये कंप्लीट करना है, जब मैं कंप्लीट करूंगा तो वो कितने खुश होंगे। तो बस ये होता है दिली लगाव, और यही लगाव आपका एक, आप समझ लें कि जो आप पौधा लगाएंगे ना, बीज लगाएंगे, ऐसा ही ताल्लुक उस बीज के साथ भी आपका बनेगा कि आप उसको डे बाय डे बढ़ता हुआ देखेंगे, पानी देंगे, कभी उसको धूप में रखेंगे, कभी छांव में रखेंगे, ठीक है? उसकी गर्मी सर्दी हवा पानी हर चीज का ख्याल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक उस्ताद अपने बच्चों के लिए किस कद्दर जो है हसास होता है, और वो बच्चे के उस्ताद आगे की बढ़ना, तरफ तरक्की से करना बहुत जरूरी है। दी गई शाबाशी जो होती है, गुड एक्सीलेंट होता है। आप लोगों के लिए सिर्फ ये वर्ड है, और अल्लाह जाने हमारे लिए वो पता नहीं कितना कीमती वो एहसासा है ना। निशाने हैदर है। निशाने हैदर है। तो ये मिस लुबना, हमारी जनरेशन के लोग इसी तरह सोचते हैं, ठीक है? कि ऐसा ही टीचर है की बस। तरफ से ये हमारी जनरेशन के लोगों के लिए है, लेकिन इन लोगों को शायद कुछ ज़्यादा ही हम बोलते रहते हैं गुड एक्सीलेंट, तो इसलिए शायद ये वैल्यू नहीं उसको उस तरह से दे पाते जिस तरह से हम अपनी लाइफ में खुद देते हैं। तो सही अल्लाह बात करे है। हो जाएगा सही। क्यों, इन्हें भी हम काफ़ी टास्क देते हैं, लेकिन गुड एक्सीलेंट इनके लिए नॉर्मल है ना। तो लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बस मैं आपको बताऊं, एक चीज के पहले के असातिज़ा ना इतनी जल्दी तारीफ नहीं करते थे बच्चों की। वो क्यों नहीं करते थे, उसके पीछे भी एक रीजन होता था कि ये और और करें, यानी ये मजीद सख्त मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा सीखते जाएंगे। और लेकिन हम हमारे आजकल इनको नसीब में जल्दी से अभी तक बोलते हैं भी वाह भाई ऐसे वाह। ही उस्ताज़ा हैं, हमारे नसीब में अभी तक भी ऐसे ही हैं, ठीक है? जी। इस वाली जनरेशन के कहते हैं ना नसीब अच्छे हैं। हम अभी भी उसी रेस के ही घोड़े हैं, सही ठीक है? बात। हमें सही है, सही है।
मिस मैंने जब पढ़ना शुरू किया था ना, तो मैंने 9 का मैंने एग्जाम दिए तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। फिर मैट्रिक का 9 पे मुझे मेरी टीचर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब मैट्रिक का रिजल्ट आया मेरा तो मैंने A1 ग्रेड लिया। तो हमारे पूरे इलाके में ना एक हो गया कि भाई एक मैरिड लड़की ने इतनी सारी बड़ी फैमिली में इन्होंने जो है ये मतलब मैट्रिक कर लिया और वो भी A1 ग्रेड में। तो मेरी जो टीचर थी जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उनका नाम मुमताज बानो है। वो सुनेगी ना तो बहुत खुश होंगी कि मेरा नाम मैंने ऑन एयर लिया है। तो उन्होंने मुझे ना एक 2 रुपए की रेजर दी थी मिस, गिफ्ट में। इनाम मेरा जो था वो 2 रुपए की रेजर थी। वो 2 रुपए की रेजर जो है ना आज भी मेरे पास मौजूद है, और मैं उसको अपने स्टूडेंट को दिखाती हूँ, ये मेरी मोटिवेशन है कि मुझे आगे बढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो फिर मेरी टीचर मुझे कोई इनाम देगी। तो ये होता है उस्ताद का मुकाम, फिर उस्ताद की दी हुई शाबाश या उसकी तरफ से दिया हुआ कोई गिफ्ट हमारे लिए एक इतना समझ लें कि कुछ बहुत बड़े इनाम से कम नहीं है। जी मिस खान, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपने हैंड रेज किया था। जी मिस रुबना, वही वाली बात है ना कि अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने मैट्रिक किस एज में किया था? मिस मैंने जो है मैट्रिक 2000 में किया है मैंने। तो मेरी एज तकरीबन उस वक्त थी तकरीबन 17-18 साल, 19 साल होगी। क्योंकि मेरी शादी हो गई उसके बाद तो जाहिर सी बात है बच्चे हुए, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तक जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे 3 बच्चे थे माशाल्लाह। और मेरे तीसरे पहले बेटे को पोलियो हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे के लिए बुक्स उठाई थी कि मेरा बेटा जो है किसी का मोहताज ना हो। क्योंकि हमारे खानदान में ना सब लोग मतलब मजदूर हैं। मेरे मेके में भी ससुराल में भी पढ़ाई लिखाई का तो मतलब सवाल ही कोई पैदा नहीं, दूर दूर तक कोई निशान नहीं था नस्लों में कि कोई पढ़ा लिखा भी होगा। बस सब काम करते थे, मजदूरी करते थे, और कुरान की तालीम भी इतनी आम नहीं थी मिस। तो मैंने जो है बस मुझे शौक हुआ कि मैं पढ़ूं अपने बेटे के लिए। तो मैंने फिर क्योंकि उसका ना अब आएंगी तो मुलाकात आपकी होगी मेरी उससे बेटे से, वो मेरे साथ होते हैं। तो वो जो है माशाल्लाह इतने मतलब हो गए थे कि मिस वो आधा धड़ उनका ना बिल्कुल खत्म हो गया था। तकरीबन 10 साल मैंने उस पर एफर्ट की है, अपनी पढ़ाई लिखाई उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। और मिस गुर्बत इतनी थी कि बस अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह किसी दुश्मन पर भी ऐसा वक्त न लाए। लेकिन मैंने उस अपने बच्चे के साथ बहुत मेहनत की, तो फिर ये हुआ कि एक टांग उसकी चल पड़ी, वो बैठने लग गया। पहले तो बैठ ही नहीं सकता था, फिर बैठने लग गए। फिर माशाल्लाह वो एक टांग से चलने लग गए, दूसरी टांग उनकी नहीं चल सकी। वो स्टिक से चलते हैं, लेकिन माशाल्लाह स्ट्रांग इतने हैं कि आप कोई काम भी दे दें वो नामुमकिन नहीं है मेरे बेटे के आगे। माशाल्लाह वो मेरे लिए मेरा फख्र है मेरा बेटा। वो जहाँ भी खड़ा होता है इतनी बड़ी बड़ी जगह पे जाता है, माशाल्लाह अब उसका एक नाम है। लेकिन मिस यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो बच्चा मेरा, आप उसको बर्तन धोने लगा दें या झाड़ू पे, या आप उसको लोहा कूटने पे लगा दें या पत्थर तोड़ने पे लगा दें, हर काम में वो परफेक्ट है। मैंने उसे MSc करवाया, पढ़ाया लिखाया। उससे छोटा बेटा मेरा उसने M.Com किया हुआ है। एक मेरा बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि वो काम पे लग गया तो वो बस, लेकिन वो सबसे तेज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, तीनों सक्सेसफुल हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस उनकी अम्मा को सुकून नहीं है, मैं लगी रहती हूँ पढ़ने में। ज़बरदस्त है, मोटिवेशन मिलती है। आपकी स्टोरी तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती है। अल्लाह ताला बाकी लोगों के लिए भी इस तरह की वो कहते हैं ना माइंड सेट करे। हम सब लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की तरफ नहीं जाते। तो क्या काम है जिसको अगर बंदा ठान ले तो वो ना हो पाए, ना हो पाए। ये बड़ी ठीक लंबी है ना? स्टोरी है मैम, सिर्फ जी क्योंकि नुक्ता जहन कोई बनाना, मादी आप तसल्ली पंजाब से नहीं बिलोंग चाहिए। करती हैं,
आप पंजाब से बिलोंग करती हैं, आपको पता है कि हमारे मर्दों के जहन, हमारे घर वालों के जहन, और वो भी ससुराल वालों को पढ़ने लिखने जैसी एक्टिविटी के लिए राजी करना कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन बस अल्लाह ताला को शायद मंजूर था, अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम करवाना था। उसके बाद यकीन माने मैम, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे खानदान के, मेरी आगे नस्ल के बच्चे जो हैं, मैंने एक पर नहीं, अपने बच्चों पे नहीं, अपनी पूरी नस्ल पे मेहनत की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देवर का बच्चा